बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि गंदम की फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, किस वक्त किया जाए, यूरिया खाद के फ़ायदे क्या होते हैं, पहले पानी के ऊपर कितनी यूरिया डाली जाए, दूसरे पानी के ऊपर कितनी यूरिया डाली जाए। तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे और किस तरह से हमारे काश्तकार दोस्त यूरिया खाद का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, खाद को ज़ाया कर रहे होते हैं, ये भी आपको बता रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकारी गंदम की फसल के अंदर पहला पानी जब हम लगा रहे होते हैं तो पहले पानी की जो खाद है वो यूरिया खाद है। यूरिया खाद आपको पहले पानी के ऊपर लाजमी लगा देनी चाहिए, क्योंकि यूरिया खाद जब आप लगाएंगे तो शगुफ़ों की तादाद में इजाफा होगा। पौधा जैसे ही 20 दिन का होता है बच्चे निकालना शुरू कर देता है, शगुफ़ें निकालना शुरू कर देता है, उस वक्त आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद लगाएं। जितना ज़्यादा यूरिया खाद लगाएंगे उतने ही ज़्यादा शगुफ़ें निकलेंगे। शगुफ़ों की तादाद में इजाफा करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, पहले पानी के ऊपर जो आप यूरिया खाद देते हैं इसी से पैदावार बढ़ती है। असल पैदावार जो बढ़ती है वो पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद के देने से बढ़ती है। इस वक्त आपने यूरिया खाद मिस नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाज़ हमारे काश्तकार दोस्त करते ये हैं कि शुरू के अंदर डीएपी डालते नहीं है ज़मीन की तैयारी के वक्त, बाद में एक सोच रहे होते हैं कि बाद में डाल लेंगे। फिर होता क्या है कि पहले पानी के ऊपर डीएपी वो डाल रहे होते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अगले पानी के ऊपर हम यूरिया डाल लेंगे। अगर आपने इस तरह की तरतीब रखी अपनी जेब को देखते हुए तो फिर बिल्कुल गलत तरतीब है आपकी। खर्चा आप उतना ही कर लेंगे लेकिन आपको पैदावार नहीं बन सकेगी आपकी। काश में पहले पानी की जो खाद है वो यूरिया खाद है। ज़मीन के नीचे देने वाली खाद डीएपी खाद है। नीचे आप डीएपी खाद नहीं दे सके तो ऊपर लाजमी दे दें आप डीएपी खाद, फ्लड करें, लेकिन साथ में यूरिया खाद लाजमी फ्लड करें। काश में पहले पानी के ऊपर अगर आप नीचे डीएपी खाद नहीं दे सके, पहले पानी के ऊपर आप 2 बोरी नाइट्रोफास खाद की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी यूरिया खाद होती है। अब हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि पहले पानी के ऊपर 1 बोरी यूरिया खाद की दें, 1.25 बोरी दें, या 1.5 बोरी या 2 बोरी। काश में आप दे सकते हैं, 1 बोरी तो लाजमी है, 1.25 बोरी भी दे सकते हैं, 1.5 बोरी भी दे सकते हैं, 2 बोरी यूरिया खाद भी दे सकते हैं। इस वक्त जो पहले पानी के ऊपर आप यूरिया खाद देते हैं इससे आपका नुकसान नहीं होता, इससे आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। और यही असल यूरिया होती है। जो दूसरे पानी के ऊपर हम यूरिया खाद देते हैं वो तो सिर्फ लशपश करने के लिए होती है, यूँ समझ लें कि फसल के अंदर हरियाली लाने के लिए खेत के अंदर, या फिर जो हमारे कमज़ोर शगुफ़े निकले हैं उन्हें कुछ ताकत देने के लिए दूसरी यूरिया जो खाद इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए होती है। असल जो यूरिया खाद से जो फ़ायदा होता है वो पहले पानी के ऊपर ही होता है। पहले पानी की यूरिया आप बिल्कुल मिस ना करें। काश्तकार यूरिया खाद अगर आपको मार्केट के अंदर महंगी मिल रही है तो आपको चाहिए कि आप ज़बरदस्त यूरिया खाद इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त यूरिया खाद की कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर जिंक भी होता है। अगर आप इस यूरिया सादा यूरिया के साथ जिंक मिला के डालते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप ज़बरदस्त यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वो महंगी ज़रूर होती है लेकिन आपको जिंक नहीं देना पड़ता, उसका आपको फ़ायदा ही हो रहा होता है। अब हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछते हैं कि पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद तो हमने इस्तेमाल करनी है, इसे हम इस्तेमाल किस तरीके से करें, यानी इसका छटा लगाएं फिर पानी लगा दें या पानी लगाएं उसको ऊपर से छटा करें। दोनों तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपकी पके वट की ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, तो फिर आपको चाहिए कि पहले आप यूरिया खाद का छटा करें और उसके बाद पानी लगा दें। अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो फिर आपको चाहिए कि पहले आप पानी लगा दें और उसके बाद यूरिया खाद का छटा करें। अब कितना टाइम के बाद आपने छटा करना है या कितनी देर पहले आपने छटा करना है, देखें भी, जब आप पानी लगा रहे होते हैं उससे आपने 2-4 घंटे पहले छटा नहीं करना। कोशिश करें कि जैसे ही छटा करें फ़ौरन पीछे पानी छोड़ दें। बहुत ज़्यादा जब आप गैप दे देते हैं तो यूरिया खाद आपकी ज़ाया हो जाती है। इसी तरह से रेतले रकबे के अंदर जब आपने पानी लगा दिया तो उसके बाद आपने ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना। आमतौर पे रेतले रकबे के अंदर 3-4 घंटे के अंदर पानी जज़ब हो जाता है। जैसे ही आप चलने के काबिल हो जाएं, आमतौर पे शाम, अगर आप सुबह पानी लगाते हैं तो शाम के वक्त ज़मीन के अंदर आप चल भी सकते हैं। रेतले रकबे के अंदर पानी जो है वो जल्दी जज़ब हो जाता है। तो आपको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप यूरिया खाद का छटा कर दें। शाम के वक्त छटा करें यूरिया खाद का, असर के वक्त आप छटा करेंगे तो रात के वक्त शबनम वगैरह पड़ेगी, वो यूरिया खाद सारी की सारी पौधे को मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी मैरा ज़मीन है, पके वट की ज़मीन है और आप बाद में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कम वत्तर का इंतज़ार नहीं करना। आमतौर पर हमारे काश्तकार दोस्त गलती ये करते हैं कि वो पानी लगा देते हैं और उसके बाद फिर वत्तर का इंतज़ार करते हैं कि जब हम चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे फिर यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त तक वत्तर कम हो चुका होता है, उन्हें नुकसान होता है। यूरिया खाद बाद में जब डालते हैं तो नमी कम होती है खेत के अंदर, यूरिया खाद ज़ाया हो जाती है। काश्तकार आपको चाहिए कि आप अच्छे वत्तर के अंदर यूरिया खाद का छटा करें। आमतौर पे जो मैरा ज़मीन है वो 2-3 दिन के बाद जो है वहाँ चलना फिरना आसान हो जाता है
और आप उसके अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए भी चलने फिरने से मुराद ये है कि जब आप थोड़ा सा मुश्किल तरीके से चल रहे हो तब आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। जैसे इस वक्त इस खेत के अंदर मैं अगर आपको दिखाएं, आप मेरे बूटों की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे देखें गारा है। अच्छे तरवतर के अंदर इस सूरत हाल के अंदर अगर आप इस तरह से देखें, इस तरह से गारा हो, इस सूरत हाल के अंदर अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी फसल को मिलती है। लेकिन अगर आप खुश्क वतर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें यूरिया खाद बहुत ज़्यादा हवा के अंदर ज़ाया होती है, आपकी यूरिया खाद ज़ाया हो जाएगी, आधी बोरी आपकी ज़ाया हो जाएगी, आधी माह मुश्किल फसल को लग रही होगी। तो अपने पैसे बचाएं, खाद को बचाएं और यूरिया खाद से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।